शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर पहुंची हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में सम्मेलन का समापन होगा। प्रवासी भारतीयों को सम्मानित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आपको बता दें कि 3 दिनों से इंदौर में चल रहा प्रवासी भारतीय सम्मेलन और आज इस सम्मेलन का समापन होगा। तो सम्मेलन में राष्ट्रपति मुर्मू विदाई भाषण के साथ ही मेहमानों को प्रवासी भारतीय अवार्ड प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार विदेश में भारत के बारे में बेहतर समन्वय बनाने, भारत की उपलब्धियों का समर्थन करने और भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए काम करने वाले प्रवासी भारतीय और उनके संगठन संस्था को दिया जाएगा। तो अंतिम सत्र में विदेश मंत्री एस जयशंकर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति प्रवासी भारतीयों को अवार्ड देने के साथ ही प्रवासियों को संबोधित करेंगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए इंदौर से प्रवासी भारतीय सम्मेलन से सीधे हमारी एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक लाइव जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, 3 दिनों से लगातार आप उस सम्मेलन को देख रही हैं, अलग अलग लोगों से मुलाकात कर रही हैं, चर्चाएं भी कर रही हैं। आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण? संचिता, अभी आपने पूरा बता दिया कि आज का कार्यक्रम किस तरह का रहेगा। आज जो है तीसरा दिन है और आखिरी दिन है प्रवासी सम्मेलन का, और आज अलग लेवल का एक्साइटमेंट है क्योंकि आज जो है अवार्ड दिया जाएगा उन प्रवासियों को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बढ़िया काम किया है। तो और कहीं ना कहीं बहुत, अगर हम कह सकते हैं तो उमंग है, खुशी है, तो कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा इनके वो भी है, टीस भी है कि आज जो है ये प्रवासी सम्मेलन जो है आज ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए, मेरे साथ कुछ डेलीगेट्स हैं, अलग अलग कंट्रीज से हैं, कुछ ओमान से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, सिंगापुर से हैं। इनसे जानते हैं कि इन लोग 3 दिन का जो इनका सम्मेलन रहा, इनके क्या एक्सपीरियंस रहे, क्या उम्मीदें रहे और किस तरह का इनका अनुभव रहा। चलिए मैं बात करती हूँ। सबसे पहले तो ये ऑस्ट्रेलिया से आई हैं, बताइए मैम, अपने थोड़ा सा बताइए एक्सपीरियंस के बारे में। हाँ, मेरा नाम भावना है, मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। यहाँ आके 3 दिन आज ख़त्म होने वाला है। थोड़ा बुरा नहीं, दुख हो रहा है क्योंकि मेरा हिंदी इतना ठीक नहीं है। मैं कोशिश कर रही हूँ बात करने के लिए, क्योंकि आज हमें छोड़कर जाना पड़ रहा है। यहाँ का प्यार देख के हमें बहुत अच्छा लगा और डेवलपमेंट के बारे में भी मुझे बताना है, बाद में बताऊंगी। नहीं, बताइए। यहाँ का डेवलपमेंट तो इतना अच्छा है। तो यहाँ बुलेट ट्रेन भी है, सड़कें हैं, बहुत ही डेवलपमेंट हो रहे हैं। एजुकेशन भी इतनी अच्छी से यहाँ पर हो रहा है। तो ये सब देख के मुझे लग रहा है हमें भारत वापस आके इधर ही बसना चाहिए। मतलब प्रवासी सम्मेलन में हिस्सा लेने आई, अब आप भारत वापस आने की सोच रहे हैं। बिजनेस इधर की करके वापस आएंगे, ऐसे हम सोच रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा मैडम, बहुत अच्छा लगा। तो देखा संचिता, आपने देखे, इनको बहुत अच्छा लगा, वापस आने का सोच रही हैं। आप ओमान से आए हैं सर, क्या एक्सपीरियंस आप लेके जा रहे हैं? जी, मैं राकेश झा, मैं दोफार रीजन सलाला में इंडियन सोशल क्लब का प्रेसिडेंट हूँ और एज ए बिजनेस ओमान कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी है, उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर, एज ए इन्वेस्टर हूँ ओमान में। और जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हमने इंडिया से भी टाई अप किया हुआ है, क्लीन फ्लो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड पियर टेक से, जो वाटर प्लांट का पूरा टोटल वाटर मैनेजमेंट देखती है। ओवरऑल 3 दिन का एक्सपीरियंस इतना अच्छा था कि मैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर शिवराज जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी जी के इनिशिएटिव में हमें बुलाया यहाँ पे। और हमारे जो एम्बेसडर साहब थे, उन्होंने भी, चूँकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मुझे पता नहीं था जाके 3 दिन करना क्या है। फिर हमारे एम्बेसडर हिज एक्सेलेंसी अमित नारंग जी बोले कि ये टीम है और बहुत बड़ा टीम डेलीगेशन ओमान से आया है, लेट्स गो एंड हैव एक्सपीरियंस। आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगा। और रियली इट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। फर्स्ट डे, सेकंड डे, एस्टरडे तो नरेंद्र मोदी साहब आए थे तो रश इतना था
कि हम पहुंच नहीं पाए उनसे। हम लोग सब चाहते थे कि उनसे मुलाकात हो, मैंने अपने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात हो। हम लोग मोमेंटो लेके आए थे उन्हें देने के लिए, बट सुरक्षा कारण से दे नहीं पाए। रही देखिए, आदमी को जीवन में 3 ही चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो पहले कहावत था रोटी कपड़ा और मकान। तो मैं देखता हूँ इंदौर जो 56 भोग है, 56 है और सराफा बाज़ार है, तो खाने के लिए तो बहुत ही फैंटास्टिक लजीज है और जो बोलते हैं चटपटे हैं, और खाने में तो बहुत मज़ा आता है। और हम मुंह में पानी आने लगा। यस। जी, बहुत अच्छी बात। जी बिल्कुल। सर आप भी बताइए, आप अभी बता रहे थे कि आपको बहुत कुछ नहीं पता था इंडिया के बारे में या इंडिया में किस तरह का डेवलपमेंट है, तो इस सम्मेलन में आके काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई। मैम, मेरा नाम संजय है, मैं ओमान में बिज़नेस कर रहा हूँ लोकल पार्टनर के साथ। और तो यहाँ पे जैसे आते तो अपनी संस्कृति अलग ही है। तो जितने डिस्पोर वाले बाहर से आए हुए हैं, नाराइज आए हुए हैं, तो उनको पता चल रहा है, मतलब यहाँ पे लगाव है एक दूसरे में, जो बाहर देश में नहीं पता चलता है लोगों को। तो यहाँ पे आते तो एक अलग सा एटमॉस्फेयर ही महसूस होता है कि अपने से हम लोग मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग कोई भाग रहे जैसे विदेश में होता है, ऐसा नहीं है। और प्लस जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो बहुत अच्छी हैं। और हम लोगों की सोच क्या, अभी तो जो मैंने वो स्लोगन पढ़ा हुआ था, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, मतलब हम लोग किसी को सबको साथ में लेके चल रहे हैं। हम लोग इंडियन लोगों की, हम लोगों की ये सोच है कि सबको साथ में लेके चलना है, कि नहीं खाली हमारा इंडिया है, ऐसा नहीं है। सो that line of 1 earth 1 family 1 future, that's what we are here for. And इंडिया में जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं, मतलब इंटीरियर्स में जो फैसिलिटी अवेलेबल हैं, आप अलग कंट्रीज़ में जाएंगे तो आपको वो शहर में मिलते हैं, वहाँ के कैपिटल शहर में मिलेंगे। आपको उनके एक्सटीरियर्स में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। कोई भी कंट्री आप उठा के देख लीजिए, मगर हम लोग क्या करेंगे कि काफ़ी लोगों को पता नहीं। हम लोग तो दूसरी कंट्री के, अच्छा अपनी डेमोक्रेसी है, अपने को मीडिया भी सब कुछ दिखाती है, फ्रीडम में राइट है, हम किसी के बारे में बोल भी सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, अच्छा भी बोल सकते हैं, ख़राब भी बोल सकते हैं। कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो यहाँ पे भी वो पॉइंट आउट कर सकते हैं। और ऐसा दूसरे देशों में नहीं है, इतना फ्रीडम नहीं है, बिकॉज वी आर। बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि फ्रीडम है यहाँ पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन से मिला हुआ है, ये बाकी कंट्रीज में नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? राइट मैम, ये हमको मिला हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वी कैन स्पीक, वी कैन लॉट ऑफ फ्रीडम्स। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं जाना है क्या है, ऐसा नहीं है। इवन अपार्ट फ्रॉम इंडियंस, जो फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं उनको देखिए कितना फ्रीडम है। they come here, they have lot of freedoms, any part of the country। जो हम रेस्पेक्ट मिलता है यहाँ पे, हम देखते हैं कि हमारे लोग हैं। कल मैं स्टार्टअप मीटिंग में था और सकलेचा जी जो मिनिस्टर हैं और उनके साथ रोहित सिंह जी जो शायद MD हैं वहाँ के, उन्होंने इतने प्यार से सब रूल्स रेगुलेशन समझाया और कहा आपके पास आइडिया है तो आप सिर्फ आ जाइए। और हम यहाँ पे जो उन्होंने डिस्काउंट दिया 50%, लैंड फ्री, बिजली में कटौती, टैक्स नहीं लगेगा, ये सब इतना इनकरेज करता है कि रियली ये करने के बाद मुझे लगता है बहुत सारे इन्वेस्टर जो हैं देश से बाहर के अपने आपको, क्योंकि इनके एक्सपीरियंसेस जितने भी हैं बहुत सारा समय लग जाएगा, हमारे पास समय कम है, इसलिए फिलहाल के लिए आपको धन्यवाद करना चाहूंगी। हालांकि बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करते हुए और आपको सुनते हुए भी। फिर आपसे जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए।